अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एमराद। दोस्तों, इजरायली वायनेट न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू वो यूएस जा रहे हैं और यूएस में वो इस दफ़ा एक्सक्लूसिवली बात की जाएगी कि गजा में होने वाली पीस कीपिंग फोर्सेज में पाकिस्तान और तुर्की को ऐड ना किया जाए। पहले इजराइल कह रहा था कि पाकिस्तान जैसा कंट्री गजा की पीस कीपिंग फोर्सेज में आ जाए, हमें कोई इतराज नहीं है। अब अचानक से एक रात के अंदर ही ऐसा कुछ हुआ है कि इजराइल अपने इस पूरे बयान से पीछे हट गया है। दूसरा, इस पूरी सिचुएशन के बाद ये भी प्रेडिक्ट किया जा रहा है मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स की तरफ से कि इजराइल का अगला टारगेट होगा पाकिस्तान एयरफोर्स की तुर्किया में मौजूदगी। लेटर ऑन पाकिस्तान की जो डिफेंस डील्स हैं या जो मिलिट्री वाइज इम्प्रिंट है नॉर्दर्न अफ्रीकन कंट्रीज में, जैसे कि हमने रिसेंटली लीबिया के साथ डिफेंस डील देखी है, तो इजराइल उसको भी टारगेट करने की कोशिश करेगा। ये एक ब्रॉडर प्लान का हिस्सा है जिस पर इजराइल, इंडिया और ग्रीस जैसे कंट्रीज काम करती हैं ज्वाइंटली। तो इन तमाम चीजों को हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। दोस्तों, गजा में जब 20 पॉइंट्स सीज फायर के लिए प्रपोज किए गए और सीज फायर हो गया, तो उस वक्त ये बात हुई कि एक गजा पीस कीपिंग फोर्स बनाई जाएगी जिसमें मुख्तलिफ मुस्लिम कंट्रीज की तरफ से सोल्जर्स इंक्लूड किए जाएंगे और उसका काम यह होगा कि हमास को डिसार्म किया जाए, उन्हें हथियार डालने पर मजबूर किया जाए और जब तक गजा में एक नई हुकूमत नहीं बनती वहां के सिक्योरिटी के मामला को संभाला जाए। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब की तरफ से ये चीज क्लियर की जाती है कि अगर पीस कीपिंग फोर्सेस का काम हमास के खिलाफ लड़ना है तो ये तीन मुल्क अपनी फौजें नहीं भेजेंगे। इवन दो कि शुरू में इजराइल को भी इस पर एतराज नहीं था कि इजराइल कह रहा था कि ठीक है, पाकिस्तानी आर्मी वहां जा सकती है और इस चीज को लेकर मुल्क के अंदर भी बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा लॉन्च किया गया। उसके बाद पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और दूसरे सोर्सेज की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया कि पाकिस्तानी आर्मी सिर्फ उस सूरत में गजा में डिप्लॉय होंगी अगर उनका काम सिर्फ गजा की सिक्योरिटी देखना और इजराइल अगर कोई वायलेशन करता है तो उसको जवाब देना होगा। हमास के खिलाफ पाकिस्तान अपनी फौजों को तैनात नहीं करेगा और ये चीज पाकिस्तान बारहा वाजे कर चुका था। अब इजराइल ने जब देखा कि उनकी ये डिमांड बार बार रिजेक्ट हो रही है पाकिस्तान की तरफ से, तो उन्होंने अब फाइनली ये इरादा किया है कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर जब रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट से मिलेंगे यूएस में, तो वहां वो वाजे कर देंगे कि पाकिस्तान और तुर्किया की फौजें उन्हें गजा में कबूल नहीं है और पाकिस्तान और तुर्की की फौजों को गजा में डिप्लॉय नहीं किया जाएगा। अब इससे पाकिस्तान पर जो एक एक्स्ट्रा प्रेशर था कि जी हमास के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है, उससे पाकिस्तान की जान छूट चुकी है और ये वो सेम प्रेडिक्शन थी जो हमने पहले भी की थी कि अगर पाकिस्तान अपनी बात पर डटा रहता है कि हम हमास के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो जल्द ये मुमकिन है कि इजराइल खुद ही कह देगा कि भी हमें पाकिस्तान कबूल नहीं है और सेम वैसा ही हुआ। अब इजराइल को ऑब्वियसली पाकिस्तान पर तप तो चढ़ी हुई है क्योंकि एक तो बार बार उनकी डिमांड्स पाकिस्तान ने रिजेक्ट की हैं, दूसरा गजा को जो अनेक्स करने का इजराइल का मनसूबा था या उनकी डिमांड्स थी वो भी पाकिस्तान और दूसरे मुस्लिम कंट्रीज ने सख्ती से डिक्लाइन कर दी थी। अब इसी तरह एक क्लिप भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर जिसमें इजराइल के नेशनल टीवी पर बैठा एक प्रो गवर्नमेंट एनालिस्ट वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान मिलिटरीली ईरान और दूसरे कंट्रीज की मदद करता है इजराइल के खिलाफ डायरेक्टली और ये इजराइल की नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी खतरा है। ועוד דיווח מעניין, משאיות בגבול פקיסטן-איראן, אנשים מתעדים את המשאיות שעוברות בגבול הזה, אנחנו יודעים שפקיסטן היא מדינה גרעינית। अब ये क्लिप आपने सुना, ये क्लिप बेसिकली जून 2025 का है जब ईरान और इजराइल की जंग चल रही थी। उस दौरान ये इजरायली नेशनल मीडिया पर इस एनालिस्ट ने ये बात कही, हमने तब इसको कवर भी किया। लेकिन अब भी रिसेंटली जब से इजराइल और पाकिस्तान के मामले को लेकर ये बात हो रही है तो ये क्लिप सोशल मीडिया पर कुछ हैंडल्स की तरफ से प्रोलिफरेट किया जा रहा है, फैलाया जा रहा है। अब इसी तरह अभी तक जो सिचुएशन बन रही है उससे ये वाजे हो रहा है कि इसराइल इस चीज को भी पसंद नहीं करेगा कि पाकिस्तान का जो इन्फ्लुएंस है, चाहे वो मिलिट्री वाइज हो या डिप्लोमेटिकली हो, वो उसके इर्द गिर्द की कंट्रीज में हो, वो उसकी इर्द गिर्द की कंट्रीज में एग्जिस्ट करे। जैसा कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात इस वक्त बहुत ही ज्यादा अच्छे चल रहे हैं, इवन स्ट्रेटेजिक लेवल के मुआहदे भी साइन किए जा रहे हैं, ज्वाइंट बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर बातचीत हो रही है और इस चीज को इजराइल अपने लिए खतरा देखता है कि पाकिस्तान और ईरान का कोलैबोरेशन अगर होता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान एयरफोर्स की हैवी प्रेजेंस होती है तुर्किया में, पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स वहां होते हैं और तुर्की के पायलट्स पाकिस्तान में होते हैं। इस चीज पर इंडिया भी इससे पहले कंसर्न्स शो कर चुका है और इजराइल भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस चीज पर कंसर्न्स शो करता आया है। जून 2025 में इजरायली एयरक्राफ्ट जब टर्किश बॉर्डर्स के करीब पहुंचे थे तो टर्किश F-16 ने उन्हें इंटरसेप्ट किया था। तो उस वक्त मल्टीपल इजरायली सोर्सेज ने क्लेम किया था कि उस टर्किश फॉर्मेशंस में उड़े F-16 में से कुछ F-16 को पाकिस्तानी पायलट्स भी उड़ा रहे थे। उस पर भी इजराइल कंसर्न्स शो करता है और इजराइल फ्यूचर में पूरी कोशिश करेगा कि इस पर कोई ना कोई पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लिया जाए
या यूएस को इंसाइट किया जाए कि पाकिस्तान और तुर्की के इस कोऑपरेशन पर कोई कार्रवाई करे या सैंक्शंस उस पर लगाए। तीसरी चीज, पाकिस्तान और लीबिया के दरमियान होने वाली 4.5 बिलियन डॉलर्स की डिफेंस डील जिसने पूरे इस खित्ते को हिला कर रख दिया है। उसकी वजह यह है कि नॉर्दर्न अफ्रीकन कंट्रीज में ये अभी तक की वन ऑफ द बिगेस्ट डील्स है जो कि किसी भी मुल्क ने साइन की हैं पाकिस्तान के साथ। और इवन अगर ओवरऑल भी से देखा जाए तो लीबिया के जो दोनों ग्रुप्स हैं, बेशक वो आपस में जितने मर्जी दुश्मन हो या उनकी आपस में जो भी दुश्मनी हो, बट इजराइल के मामले में उनका स्टांस काफी ज्यादा हार्श रहता है और हमेशा से रहा है, और इजराइल उस चीज को भी लाइट नहीं लेता। इसी एरिया में साइप्रस का पूरा जजीरा मौजूद है जहां नेटो की एक एयर बेस है, और इजराइल के लिए जितनी भी वेपन रिप्लेनिशमेंट होती है वो सबसे पहले साइप्रस पर मौजूद इस एयर बेस पर आती है, देन वो आगे इजराइल जाती है। सो इजराइल वहां भी किसी किस्म की रुकावट को पसंद नहीं करेगा, इवन दो कि वो रुकावट डायरेक्टली इजराइल के लिए ना ही हो, बट इजराइल फ्यूचर का सोच के चलता है, और जहां भी उन्हें थोड़ी सी भी रुकावट महसूस होगी वो उस पर पहले से ही अपना पोस्चर क्लियर करना शुरू कर देंगे। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।